न थमेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी। कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ। हम क्रिया खाई छी, नहीं कहियो शराब पियब आ नहीं पिया देबे। आज प्रशासन के जितना भी शराबबंदी से संबंधित कार्यक्रम अयते पूरा सहयोग करबे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं शराब पर सबसे बड़ी शपथ। जी हां, 2016 में शुरू की गई शराबबंदी के 5 साल से ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन बिहार पूरी तरह शराब मुक्त नहीं हो पाया। कहीं लापरवाही तो कहीं भ्रष्टाचार शराबबंदी को पूर्णतः लागू कराने में रोड़ा बना हुआ है। लेकिन आज नशा मुक्ति दिवस पर बिहार शराब के खिलाफ सबसे बड़ी शपथ लेने जा रहा है और यह माना जा रहा है कि यह शपथ शराबबंदी कानून तोड़ने वालों के लिए ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। तू न थकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी। कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ। क्रिया खाई थी कि ना हम शराब पियब, ना खक्का को शराब पिवा दूंगा। आ शराबबंदी के लागू हुई ओकरा में पूरा सहयोग करब। तो बिहार के 3.5 लाख से अधिक राज्य कर्मचारी आज शराब नहीं पीने और शराब पीने नहीं देने की शपथ लेंगे। पटना के ज्ञान भवन में मुख्य कार्यक्रम का आयोजन है, जहां खुद सीएम नीतीश कुमार, दोनों उप मुख्यमंत्री, सभी मंत्री और अधिकारी मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम की लाइव वेबकास्टिंग की जाएगी और राज्य के सभी कार्यालयों में लोग समारोह को देख पाएंगे। नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर ज्ञान भवन से सीएम 50 जागरूकता रथ को भी रवाना करेंगे। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता रजनीश कुमार। नशा मुक्ति दिवस को लेकर आज राज्य भर के 3.5 लाख से अधिक कर्मचारी शराब नहीं पीने और नहीं पिलाने की शपथ लेंगे। मुख्य समारोह पटना के ज्ञान भवन में होगा, जहां खुद सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी के अलावा सभी मंत्री और अधिकारी मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम लाइव वेबकास्टिंग के जरिए होगा और जो वेबकास्टिंग की जाएगी वो सभी प्रखंड मुख्यालय से लेकर जिला मुख्यालय के सरकारी कार्यालयों में भी की जाएगी। निश्चित रूप से सीएम नीतीश कुमार लगातार मद्य निषेध को लेकर चेतना जागृत करने में जुटे हुए हैं और आज खास दिन है। ऐसे में राज्य मुख्यालय से लेकर जिला मुख्यालय, प्रखंड मुख्यालय और पंचायतों तक जो भी राज्यकर्मी हैं वो आज शराब नहीं पीने और नहीं पिलाने की शपथ लेंगे। तो कार्यक्रम को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। सुबह 11 बजे का वक्त है, जहां पर सीएम नीतीश कुमार पहुंचेंगे और वहीं पर ये शपथ दिलाने का कार्यक्रम होगा, जहां से नीतीश कुमार 50 जो जागरूकता रथ है उसको भी रवाना करेंगे। तो निश्चित रूप से एक खास दिन है और अगर कहेंगे तो सरकारी अधिकारियों से लेकर कर्मचारी और स्कूली बच्चे तक आज शपथ लेने में आगे रहेंगे। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो बस अब से ठीक 1 घंटे के बाद कार्यक्रम की शुरुआत होगी और सभी सरकारी कार्यालयों में 11 बजे कर्मचारियों को शराब न पीने की शपथ दिलाई जाएगी। भागलपुर के पुलिस लाइन में सार्जेंट मेजर के नेतृत्व में तैयारी की जा रही है। यहां सिटी एसपी सभी पुलिस कर्मियों को शपथ दिलाते नजर आएंगे। संवाददाता आशीष रंजन की रिपोर्ट देखिए। नशा मुक्ति को लेकर पूरे राज्य में आज शपथ ग्रहण जो है कर्मचारियों और पुलिस पदाधिकारी जो है जवानों को कराएंगे, जिसको लेकर भागलपुर पुलिस लाइन में आप देख सकते हैं कि सार्जेंट मेजर की देखरेख में जो है पूरा व्यवस्था किया जा रहा है। यहाँ पर 11 बजे दिन में जो है सिटी एसपी के द्वारा यहाँ पर पुलिस लाइन में जवानों को शपथ दिलाई जाएगी और एक शपथ पत्र पर दस्तखत कराकर उनसे लिया जाएगा कि कोई भी जवान
जवान या कोई भी कर्मी जो हैं वो शराब का सेवन नहीं करेंगे और ना किसी को प्रेरित शराब पीने के लिए करेंगे, जिसको लेकर लगातार तैयारी की जा रही है। और मंच भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मंच बना हुआ है, इसी मंच से जो है जवानों को शपथ दिलाई जाएगी और उसके लिए जो है साफ सफाई की व्यवस्था के साथ अन्य चीज़ों की व्यवस्था जो है वो मुवक्किल तरीके से की जा सके, उसको लेकर पूरी तैयारी यहाँ पर की गई है और 11 बजे जो है यहाँ पर शपथ ग्रहण का कार्यक्रम किया जाना है। आशीष रंजन, न्यूज़ 18 भागलपुर। तो वहीं दरभंगा में भी शराब के खिलाफ शपथ लेने की जोर शोर से तैयारी की जा रही है। आज सुबह जिला शिक्षा पदाधिकारी के नेतृत्व में कर्मचारियों और बच्चों ने प्रभात फेरी निकाली, जिसकी तस्वीर आप इस वक्त देख पा रहे हैं। दरभंगा समाहरणालय में सुबह के 11 बजे शपथ दिलाया जाएगा। संवाददाता विपिन कुमार दास की ये रिपोर्ट देखिए। बिहार में आज शराबबंदी को लेकर शपथ ग्रहण समारोह को रखा गया है, जिसको लेकर दरभंगा समाहरणालय में तैयारी पूरी कर ली गई है। उसके साथ ही आज सुबह सवेरे छात्रों के द्वारा जो है प्रभात फेरी निकाला गया है। बड़ी संख्या में निजी छात्र या सरकारी विद्यालय के छात्र जो है दरभंगा समाहरणालय से नेहरू स्टेडियम होते हुए फिर से जो है समाहरणालय स्थित यहाँ पे आएंगे कार्यालय पे। आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चे अपने हाथों में बैनर पोस्टर लेके निकले हैं कि अपनी बेटियां करे पुकार, पापा मदिरा है बेकार। तो ये संदेश देना चाह रहे हैं छात्र कि जो नशापान है उससे मुक्त होना है बिहार को, और जो सरकार की पहल है उसके साथ ये छात्र हैं। हमारे साथ कुछ छात्र भी हैं जिनसे पूछते हैं कि आज सुबह सुबह उन्हें सड़कों पर आना पड़ा है, क्या कारण है, क्यों आए बेटा? नशा मुक्त कराने के लिए, क्योंकि नशा हमारे लिए हानिकारक है और इससे कई घरों में बीमारियां भी हो सकती है। नशा मुक्त कराएंगे। ये छात्र हैं और नशा मुक्ति के खिलाफ जो है इन्होंने जो है जो सरकार का मुहिम है उसके साथ खड़ी हैं। आप हमारे पीछे समाहरणालय देख सकते हैं। इसी समाहरणालय में आज 11 बजे जो है जब मुख्यमंत्री पटना से शपथ ग्रहण दिलाएंगे तो यहाँ भी जो है टेंट की व्यवस्था की गई है। यहाँ जो LED लगाए गए हैं जिससे वहाँ से शपथ ग्रहण का लाइव प्रसारण भी यहाँ पर होगा। तो ऐसे में शराबबंदी की पूर्ण तैयारी, जो शपथ ग्रहण की पूर्ण तैयारी दरभंगा में कर ली गई है। विपिन कुमार, न्यूज़ 18 दरभंगा। और आज इस बड़ी विषय पर, जिसमें शराब पर सबसे बड़ी शपथ ली जाएगी, 11 बजे सुबह ये शपथ लेती हुई तस्वीरें आपके सामने होंगी। चर्चा के लिए हमारे साथ कई मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं उनका परिचय आपसे कराते चलूं। हमारे साथ शिल्पी सिंह, सामाजिक कार्यकर्ता, जुड़ी हुई हैं। शिल्पी जी, आपका बहुत स्वागत है। निष्का सिन्हा, मनोचिकित्सक हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। मैम सुहेली मेहता, जीडी प्रवक्ता है। सुहेली जी, बहुत स्वागत आपका। और अजय यादव, आरजेडी प्रवक्ता, आपका भी बहुत स्वागत है अजय यादव जी। सबसे पहले मेरा सवाल सुहेली मेहता जी आपसे ही, कार्यक्रम बड़ा है, उद्देश्य बड़ा है, इसके पीछे की सोच बड़ी है, लेकिन चुनौतियां कहीं ज्यादा बड़ी हैं। क्या इस शपथ से समाधान निकल पाएगा? निश्चित रूप से देखिए, जब कोई भी सामाजिक मुहिम, आज सती प्रथा से लेकर देख लीजिए, चाहे जो भी कुरीति है समाज में, सभी एक सामाजिक मुहिम है और ये भी एक सामाजिक मुहिम है। इससे समाज को बहुत क्षति हुई है आज तक में। इसलिए मुख्यमंत्री जी का और पूरी बिहार सरकार का जो विज़न है कि शराब या नशा, किसी भी तरह के नशा से बिहार को मुक्त करना है, तो स्वाभाविक है विज़न बड़ा होगा तो सोच भी बड़ी होगी और कार्यक्रम भी बड़े होंगे और बार बार करने होंगे, तभी ये मुहिम सफल होगा और जो उद्देश्य है सरकार का, पूरे बिहार वासियों का, वो पूरा हो सकेगा। लेकिन सवाल तो सुहेली मेहता जी उठेंगे ना, सवाल तो उठेंगे कि 2016 से शराबबंदी लागू है, फिर इतने साल भी शपथ की ही जरूरत क्यों पड़ रही है? बिल्कुल, देखिए ये शपथ बार बार लेनी होगी। आज ये अंतिम शपथ नहीं है। हम आगे की भी गारंटी नहीं दे सकते हैं कि आज शपथ के बाद लोग मान जाएंगे, क्योंकि इसमें सिर्फ सरकार और प्रशासन के कहने से नहीं होगा और शपथ लेने से नहीं होगा। ये आम आवाम के भी मुद्दे हैं, इसलिए आम आवाम जब तक नहीं समझेंगे, बहुत लोग समझ गए हैं, कुछ लोग समझ रहे हैं, आगे और लोग समझेंगे। जब तक बार बार प्रहार नहीं होगा, इसका विरोध नहीं होगा शराब का, शराब जो पीने वाले हैं, जो पिलाने वाले हैं, जो छुप छुप कर सप्लाई करने वाले हैं, उन लोगों पर बार बार प्रहार नहीं होगा, तब तक ये उद्देश्य जो है वो हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं।
चलिए, हमारे साथ अजय यादव जी जुड़ी हुई हैं। अजय यादव जी, इस शपथ में इससे पहले आप सभी शामिल हुए थे, इसको समर्थन भी सभी लोगों ने दिया था, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो। आज एक बार फिर से शपथ लेने की ही जरूरत पड़ रही है। हालांकि सुहेली जी कह रही हैं कि ये आखिरी भी नहीं है, इसके बाद भी लेना पड़े तो लिया जाएगा, क्योंकि इस शपथ के साथ सामाजिक जागरूकता आती है, लोगों की सोच बदलती है। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ये व्यवहारिकता के कितने करीब है? देखिए, जब शराबबंदी का निर्णय हुआ था, जब ये कानून बनकर लागू हुआ था, तो विपक्ष और जो सत्ताधारी थे सब समर्थन किए थे। बिहार एक ड्राई स्टेट बने, नशा मुक्त हो, तंबाकू मुक्त हो, गांजा मुक्त हो, सिगरेट मुक्त हो, शराब मुक्त हो, ड्रग्स मुक्त हो। ये कौन नहीं चाहता है? कौन नहीं चाहता है कि जो युवा है वो पढ़ाई पे ध्यान दे, भटके नहीं और आगे चल कर के कुछ करे। लेकिन हुआ क्या? आज ये 6ठा साल है, शराब मुक्ति फेल कर चुका है, एक बहुत बड़ा फियास्को रह चुका है। अब जहां पहले लाइसेंसी दुकान में शराब बिकता था, अब होम डिलीवरी हो रही है। अगर आप आंकड़े देखें तो शहर में 15 साल से ऊपर 14% युवा जो है वो शराब पी रहे हैं। अगर आप गांव में देखें तो 15.8% युवा जो है शराब में लिप्त हो चुके हैं। और ये कैसे हुए? होम डिलीवरी करते करते इनकी आदत हो गई। अगर लाइसेंसी शराब बिकता, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ होता, तो शायद लोग ना मरते। आज क्या हो रहा है? चोरी छिपे लोग शराब बना रहे हैं, शराब बेच रहे हैं, शराब पी रहे हैं और लोगों की मृत्यु हो रही है। पिछले अगर आप 1.25 साल में देखें तो लगभग 125 लोगों की जो सरकारी आंकड़े हैं मृत्यु हो गई। तो इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? अगर आप कुछ कानून लाना चाहते हैं, अगर आप शपथ कराना चाहते हैं, तो क्या आप उन पदाधिकारियों से, उन पुलिसकर्मियों से ये पूछना चाहेंगे कि स्वेच्छा से, वे इच्छा से शपथ ले रहे हैं या वो मजबूरी वश शपथ ले रहे हैं? शपथ लेने भर से काम नहीं होगा। ये शराबबंदी गुजरात में भी यहाँ तक आपकी बात सही लगती है कि सिर्फ शपथ से समाधान नहीं निकल सकता। यही हम भी जानना और समझना भी चाह रहे हैं कि आखिर हमें वो ग्राउंड तय करने होंगे, वो सिस्टम मजबूत करना होगा जिस सिस्टम के बूते आप इसे सफल बनाना चाहते हैं। लेकिन साथ विपक्ष का कितना है? क्योंकि एक बड़ा और एक ब्रॉड मैसेज समाज में लोगों के बीच ऐसे विषयों को लेकर तो जाना चाहिए ना कि भाई हम सब साथ हैं इस विषय पर, जहां पर हमारे युवा इससे अफेक्टेड होते हो, जिससे आने वाली पीढ़ी प्रभावित होती हो। वहां पर हम पक्ष या विपक्ष नहीं है। हमारी सोच बहुत साफ है कि नशा हर तरह का भविष्य खराब करता है, लोगों के जीवन के लिए हानिकारक है। इस पर रोक हर तरह, हर परिस्थिति में, हर किसी की तरफ से होनी चाहिए। बिल्कुल विभा जी, रोक होनी चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है? आप हकीकत देखिए, आज जितने पुलिसकर्मी हैं किस काम में लगाए गए हैं? ब्रेथ एनालाइजर लो, जेल में ठूसो। दुल्हन सज रही है, कमरे में घुस जाओ, अगर पकड़ा जाता है तो जेल में ठूसो। इस तरह से तो आप कोर्ट में देखिए, जेल भरा हुआ है। कोर्ट में आपको अलग से जजेस की नियुक्ति करनी होगी, जिन्हें सिर्फ बेल देने के लिए रखा जाए या सुनवाई करने के लिए उन लोगों के लिए रखा जाए जो कि शराब लिए हुए हैं। बिहार की जो पूरी व्यवस्था है एक शराबबंदी को लेकर लचर पचर हो गई है, और पहले जिस तरीके से शराब की स्थिति थी उससे बदतर स्थिति हो गई है। पहले कहाँ 7 साल का बच्चा होम डिलीवरी करता था? पहले कहाँ 15 साल का बच्चा होम डिलीवरी करता था? इस पे मुख्यमंत्री जी क्यों नहीं कुछ सोचते हैं? जब ये लागू करना था, अच्छा डिसीजन है, आज भी हम लोग साथ हैं, आप कीजिए। लेकिन अगर नहीं हो रहा है तो कुछ संशोधन कीजिए, ताकि पुलिस संशोधन की गुंजाइश होनी चाहिए, अमेंडमेंट्स होने चाहिए। अगर कहीं कुछ कानूनों के प्रभाव को लेकर अगर उसमें लचीलेपन की जरूरत है तो वो स्थितियां भी बननी चाहिए। ये अजय यादव जी अपने विचार और सुझाव के तौर पर आप रखना चाह रही हैं। शिल्पी सिंह हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता जुड़ी हुई हैं। चूंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि इस तरह की जब भी कुरीति की बात हो, इस तरह की कभी भी विषय की बात हो, तो वहां पर सामाजिक चेतना सबसे जरूरी होती है। शिल्पी सिंह जी, आपको लगता है कि हमें 2016 के बाद एक बार फिर से शपथ की जरूरत पड़ रही है? ये सामाजिक चेतना इसे लागू करने से पहले हमें जरूरी तौर पर अपनानी चाहिए थी, वहां पर इसे लेकर कहीं ना कहीं खामी नजर आई। अब भी इसे लेकर हम बहुत ज्यादा गंभीर नहीं है, बहुत ज्यादा संजीदा नहीं है? जी देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जब हम कभी भी कोई नियम या कानून बनाते हैं और जिसके लिए बनाते हैं ना,
उसको शामिल नहीं करते हैं। मैं हमेशा कहती हूं कि सरकार नियम तो बनाते हैं, लेकिन उन नियमों का, उस कानून को उस समाज के द्वारा एक्सेप्ट किया जाना चाहिए। समाज में जब वो नियम या कानून जाके टकराता है, धरातल पे उतरता है, तो समाज का अपना कानून होता है, समाज के द्वारा बनाया गया अपना कानूनी व्यवस्था होता है। और अक्सर ये देखा गया है कि हमारे पर भारत अपने आप में इकलौता देश है जहां पर कानूनों की कमी नहीं है। हर दिन कानून बनते हैं, हर दिन संशोधन होता है, लेकिन जब वो कानून धरातल पर उतरता है तो समाज उसको एक्सेप्ट नहीं करती है। उसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण है कि जब इम्प्लीमेंटेशन प्लान बन रहा होता है या जब प्लान बन रहा होता है, उस दौरान समाज का कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता है। आप अगर समाज के द्वारा एक्सेप्टेंस की बात करते हैं तो समाज को आप शामिल भी करें ना। आप 4 लोग मिलके कुछ बना देंगे और उसको कहेंगे एक्सेप्टेंस के लिए। जब भी अभी वो गेस्ट कह रही थी बहुत अच्छा कह रही थी कि आप कुछ संशोधन कीजिए ना। क्यों? क्योंकि ये जो युवा वर्ग है ना, उनमें एक बहुत गलत लत है, वो है क्विक मनी। अभी के समय कोई हर आदमी चाहता है कि जल्द पैसा कमाना है, जल्द शोहरत कमाना, वो मेहनत नहीं करना चाहता है। तो महीना भर काम करके जो 200 रुपया कमाएगा, वो एक बॉटल में 200 रुपया कमा रहा है, पर डे की कमाई है। तो ये जो नव युवक है, ये जो युवा वर्ग है, वो इतना तेजी से क्यों शामिल हो रहा है? तो हमें ये सोचना चाहिए कि जब ये व्यवस्था थी तब युवाओं की क्या स्थिति थी, और ये जो व्यवस्था आज है तो युवाओं की क्या स्थिति है। और मैं जरूर गुजारिश करूंगी कि इस नजरिए से बात होना बिल्कुल चाहिए। इस नजरिए से भी सोचने की जरूरत है। आज जब हम किसी भी कानून को इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमें उसकी वस्तु स्थिति को जानने के लिए, उस तबके को जानने और समझने के लिए उसके माइंडसेट को समझना होगा, और कानून में उस तरीके से बदलाव समय की मांग भी नजर आती है। हमारे साथ प्रोफेसर नवल किशोर चौधरी भी जुड़ चुके हैं, शिक्षाविद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आपसे ही जानना और समझना चाहूंगी, हम 2016 से लगातार इस पर चर्चा कर रहे हैं कि 2016 में जब शराबबंदी लागू हुई थी, उस 2016 से लेकर 2021 तक का सफर हमने देख लिया। कई इसके पीछे कड़वी सच्चाइयां हैं जो हमें बार बार इस बात के लिए विवश करती हैं कि कानूनों का बनना लगना, लेकिन उसके बाद उसे लेकर के बदलाव की जरूरत, समय की मांग नजर आती है। क्या इतने साल बाद फिर से आखिर शपथ की जरूरत हमें क्यों पड़ रही है? नवल जी, में जिस हद तक लागू होना चाहिए था, जी मैं कह रहा था आपसे कि शपथ ग्रहण की जरूरत इसलिए पड़ गई कि सरकार ने यह महसूस किया और ठीक ही किया कि राज्य में शराबबंदी कानून जिस हद तक और जिस रूप में लागू होना चाहिए था वो नहीं हो पाया, असफलता मिली है। तो जो स्पष्ट है, आप देखते हैं हुच ट्रेजेडी जिसको कहते हैं, अवैध शराब कई जगहों पर मिले, उससे कई जाने गई, खासकर उन लोगों की जाने गई जो बहुत गरीब तबके से आते हैं। स्वाभाविक है, इससे सिर्फ राज्य की छवि पर बुरा असर नहीं पड़ा, मुख्यमंत्री की छवि पर बुरा नहीं असर पड़ा, बल्कि सरकार की फंक्शनिंग पर सवाल उठने लगे और रूलिंग पार्टी के अंदर से भी आवाज़ आने लगी, यहाँ तक आवाज़ आने लगी कि आप इस शराबबंदी को ही समाप्त कर दें। तो स्वाभाविक है, मुख्यमंत्री एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड मुख्यमंत्री हैं और डेमोक्रेटिक रिस्पॉन्स करते हैं, तो उनको लगा कि नहीं, सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए और जो कदम उठा सकती है सरकार, उठाने का प्रयास करना चाहिए। बिल्कुल। निष्का सिन्हा जी हमारे साथ जुड़ी हुई है सर, मनोचिकित्सक हैं। मैं जरा उनसे भी इस बात को समझना चाहती हूँ। एक मनोचिकित्सक के तौर पर एक साधारण किसी भी इंसान की अगर बात की जाए तो उसे किसी कार्य को करने के लिए जब रोका जाता है, और वो भी तब जब किसी लत से जुड़ी हुई बात हो, शराब से जुड़ी हुई बात हो, जो लोगों को नशे के तौर पर अपनी गिरफ्त में लेती है, वहां पर इसे रोकने के लिए प्रवृत्ति और ज्यादा बढ़ती है, उसकी तरफ लोगों की इच्छा ज्यादा और प्रबल होती है। ऐसे में इस तरह के कानूनों को इम्प्लीमेंटेशन में लाने के लिए हमें किन बातों को ध्यान में रखने की जरूरत है?
ये काफी सही सवाल है और खासकर जैसे मैं ये जो प्रोसेस है कि हम एक शपथ ग्रहण समारोह, एक सेलिब्रेशन काइंड ऑफ कि ऑल ओवर बिहार हम सब ये एक शपथ लेंगे कि नशाबंदी का साथ दें एंड अल्कोहल बैन को सपोर्ट करें। सो ये इस कंटेक्स्ट में मैं देखती हूँ कि हम मोटिवेशन इन्हांसमेंट थेरेपी करते हैं जब नशा छुड़ाने का जो प्रोसेस होता है। एज अ साइकेट्रिस्ट काफी सारे ये टेक्निक्स होते हैं, तो ये मैं उस नजरिए से देखती हूँ कि ये मोटिवेशन सबको मोटिवेट करने के लिए किया जा रहा है कि अगर सरकार कुछ अच्छा प्रयास कर रही है तो हम सब साथ मिलके कि ये कुछ अच्छा चीज है और इसके लिए हमें एकजुट होना है। और कई बार क्या होता है, हम नशा छुड़ाने के प्रोसेस में कोई इंसान अगर उसने काफी दिन तक नशा नहीं किया है और वो गलती से एक बार फिर से नशा कर ले तो उसमें ये थॉट आता है कि जिसको हम लैप्स कहते हैं, उसमें ये थॉट आता है कि अरे मैं तो बुरा इंसान हूं, मैं तो नशा छोड़ा हुआ था, मैंने फिर से नशा कर लिया। तो हम हमेशा उस समय उसको ये सलाह देते हैं कि जिस दिन आप गलती से नशा कर लो या कोई प्रॉब्लम आए आपका वैसा, जस्ट नेक्स्ट डे आके डॉक्टर को, हम साइकेट्रिस्ट को आप विजिट करो, वी आर विथ यू, हम आपके साथ हैं। एक बार गलती करने का मतलब ये नहीं है कि बार बार वो चीज होगा। उसी तरह सीएम का ये प्रयास कि डिस्पाइट 2016 एक ऐतिहासिक समय था, जैसे अप्रैल में जब ये नशाबंदी आया, अगर कुछ भी लैप्स हो रहा है तो इट इज बेटर कि हम एक मीटिंग बुला के या चेंजेस करें, अमेंडमेंट करें और मोटिवेट करें लोगों को, जो कि सरकार प्रयास कर रही है और एक ये सोसाइटी का प्रॉब्लम है। सो हम सबको साथ मिलके सरकार का इनफैक्ट सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि 1/5 ऑफ रेवेन्यू सरकार का ड्रग से आता है। डिस्पाइट लॉसेस अगर सरकार हमारे सेफ्टी के लिए कुछ अच्छा कदम उठा रही है, क्योंकि एज अ साइकेट्रिस्ट मैंने देखा है काफी दुआएं गवर्नमेंट को मिल रही है इसके लिए, क्योंकि काफी फीमेल्स, ये केवल एक व्यक्ति को इफेक्ट नहीं करता फिजिकली मेंटली, बट पूरे परिवार की बीमारी है ये, क्योंकि उसका फाइनेंशियल प्रॉब्लम, कई भी उनके बच्चों पे इसका असर चलता है और इस वजह से कई पीढ़ियां बर्बाद हो जाती हैं। हालांकि अब इसे लेकर इस शपथ के जरिए उसी मोटिवेशन की कोशिश की जा रही है, लोगों को एक बार फिर से जागृत करने की कोशिश की जा रही है कि एक सामाजिक चेतना अपने अंदर लाइए, चाहे वो परिवार हो और परिवार से बाहर सामाजिक दायित्व की बात हो, हर किसी की भागीदारी से इसे सफल बनाया जा सकता है और इससे बिहार सुधरेगा, भविष्य सुधरेगा, युवाओं के लिए बेहतर विकल्प नजर आएंगे। सुहेली मेहता जी, लेकिन मेरा सवाल ये है कि जब इस तरह के कानून इम्प्लीमेंट होते हैं, इस तरह के कानूनों के बीच बीच में रिव्यू की जरूरत जब पड़ती है, तो क्या उन व्यवस्थाओं को भी क्रॉस चेक किया जाता है जिसके जरिए एक शख्स अगर शराब छोड़ दे तो उसे उस लत में न जाने देने के लिए क्या उसकी बार बार काउंसलिंग होती है, उससे लेकर कोई डेटा रिकॉर्ड रखा जाता है, किस क्षेत्र में इसका प्रभाव कैसा पड़ रहा है, क्या इसे लेकर कोई सिस्टम काम करता है? निश्चित रूप से तभी आंकड़े सामने आए हैं विभा जी कि डोमेस्टिक वायलेंस जिस तरह से पहले दर्ज होते थे थाने में कि 54%, 58% होते थे, आज 5% पर है। प्रति व्यक्ति, प्रति परिवार आय जो है वो 30% बढ़ गया है। तो निश्चित रूप से ये डाटा तभी है जब इसको रिव्यू किया गया है कि शराबबंदी हुए हैं उसके बाद से। अब देखिए सवाल ये समस्याएं उठ रही हैं वैसे व्यक्ति के लिए कि जो कि किसी की बिना परवाह किए ना अपने परिवार की परवाह करते हैं, अपनी भी परवाह नहीं करते हैं और वो जिद पे अड़े रहते हैं कि नहीं हम शराब पिएंगे ही। और जैसा कि समाज सेवी हमारी कह रही थी कि ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी आजकल हो गया है सभी का कि हम कम मेहनत में और बिना मेहनत किए हम पैसे कमाएं। तो निश्चित रूप से ऐसे में किसी भी कुरीति को रोकने में मेहनत तो लगेगा, समय भी लगेगा, सबका साथ चाहिए। और जितने भी सुझाव उन्होंने दिए हैं, स्वाभाविक सर भी इनके चौधरी सर ने भी कहा कि डेमोक्रेटिक मुख्यमंत्री हैं, सभी चीज़ों को समझते हैं, ज़मीन पर क्या उतर रही है और क्या हो रहा है सभी चीज़ों को समझते हुए ही महासमीक्षा बैठक हुई है और उसके बाद से लगातार कार्रवाई हो रही है। हम सब इसमें साथ दे रहे हैं। मैं एक शिक्षक हूँ, मैं सिर्फ एक पार्टी की प्रवक्ता नहीं हूँ। आज हमारे यूनिवर्सिटी में भी इस तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं जिसमें स्वाभाविक है कि हर तरह के समाज के बच्चे उसमें शामिल होंगे, इसकी शपथ वो भी लेंगे और वो भी अपने समाज में इस संदेश को पहुंचाएंगे
कि नशा जो है ये बुरी चीज है, ये परिवार को, उनके शिक्षा को, सभी को बर्बाद करता है। बिल्कुल तो निश्चित सुहेली रूप मेहता से जी, ऐसी आम कुरीतियों को लोगों की रोकने के लिए- भागीदारी हो, आने वाली पीढ़ियां इस बात को समझे, शिक्षा के साथ इसे व्यवहारिकता के साथ जोड़कर चलाने की जरूरत है, जिस पर बार बार फोकस भी किया जा रहा है। लेकिन इस वक्त एक छोटा सा अंतराल लूंगी, वापस लौटूंगी तो मैं जरूर इस सवाल का जवाब आपसे जानना चाहूंगी कि इन तमाम कोशिशों के बीच सवाल तब भी खड़े होते हैं कि आम लोगों की चेतना, जागरूकता, लेकिन इसके बावजूद शराब पहुंच कैसे रही है, वो भी ड्राई स्टेट में। एक छोटा सा अंतराल, फौरन होंगे वापस, आप सभी बने रहिए हमारे साथ। न थकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी। कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ। हम क्रिया खाइ छी, नहीं कहियो शराब पियब आ नहीं पिया देबे। और प्रशासन के जितना भी शराबबंदी से संबंधित कार्यक्रम अयते पूरा सहयोग करबे।